10 साल पहले एआई के कौन से टूल यूज हो रहे थे? एआई के कई टूल यूज हो रहे थे, जैसे आप मोबाइल हैंडसेट में कई वॉइस रिकॉर्डिंग कमांड जो था उसमें जैसे सिरी था। तो जैसे लोगों में आज के टाइम में डर पैदा हो रखा है कि एआई जॉब खा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। एआई रिप्लेस करेगा, कुछ जॉब को रिप्लेस करेगा, लेकिन मैनेजरियल को नहीं कर पाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर आम आदमी भी एआई का इस्तेमाल करने लगे, ऐसी क्रांति कैसे आ सकती है? आम आदमी के लिए हमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओज को साथ आना होगा और गांव में हम लोग जाके कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग करके उसके बाद वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसके तो आपका जो सेकंड वर्जन आएगा उसमें आप क्या लिखवाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को? इसमें इसके बारे में डिटेल में सारी एप्लीकेशन और रोबोटिक्स एडवांस में क्या क्या हो सकता है आगे जाके। रोबोटिक्स और एआई में क्या डिफरेंस है? रोबोटिक्स जो है रोबोट के द्वारा जो काम कराए जाते हैं वो है, जैसे रोबोट आजकल आप कहीं कहीं देखते होंगे कि रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए रोबोट दिखाए जाते हैं। हाँ। या क्या है, तो वो उसके पीछे भी तो कमांड एआई से ही तो जाता है। अगर कोई यूथ आपकी किताब पढ़ रहा है तो उसे क्या सीखने को मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो हर तरफ एक ही बात हो रही है, एआई से पूछ लो, एआई 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 इज द फ्यूचर। कोई कह रहा है एआई जॉब खा जाएगा, कोई कह रहा है एआई बहुत डरावनी चीज है, कोई कह रहा है एआई से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर जॉब में आप ग्रोथ चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, अपने बिजनेस को आप थोड़ा स्मूथ चलाना चाहते हो, तो आपको आज के टाइम में एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एआई अब जरूरत नहीं, मैंडेटरी हो गया हर किसी के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप ऐसी वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट देखोगे तो एआई को एक्सप्लोर करोगे, एआई के वो कौन से टूल्स हैं, एक्चुअल में एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये आप समझोगे। और अगर आपने एआई अपनी लाइफ में अभी तक नहीं लेकर आए हो और एआई किससे आप अनजान हो और बेसिक्स ऑफ एआई भी नहीं आपको पता, तो प्लीज कंप्लीट ये पॉडकास्ट देख लेना, क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने एआई के ऊपर पूरी किताब ही लिख दी कि भाई एआई क्या है, समझ लो, मेरी किताब पढ़ लो। और किताब नहीं पढ़ सकते हो तो हमारे ऐसे वीडियोस, पॉडकास्ट देख लो, तब भी आपको एआई समझ में आ जाएगा। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को, नई चीजों को सीखना, समझना इंसान की जरूरत है, और उसी जो लोग नई नई चीजें सीखते रहते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने गेस्ट का स्वागत करता हूं, डॉक्टर निशांत पांडे सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो निशांत जी ने एक किताब लिखी है एआई के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स, ये बुक का नाम है। आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बाकी निशांत जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारे सोशल मीडिया हैंडल और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये पूरी वीडियो जरूर देखना, पॉडकास्ट, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद एआई को लेकर अगर दिमाग में एक भी सवाल है तो वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे आपके। तो शुरू करते हैं। निशांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एआई तो अभी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, आप इस फील्ड में कैसे एंटर हो गए? देखिए, एआई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई बहुत पहले से था, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी कम थी। एआई का यूज़ हम लोगों के बीच बहुत पहले से होता था। कई ऐप थे जिसमें आज दसियों साल पहले से यूज़ हो रहा था, लेकिन पॉपुलैरिटी अब आई है। एग्जाम्पल के तौर पर एआई जैसे चैट जीपीटी आजकल आ गया है और कैनवा आ गया, तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अब प्रोवाइड हो रहे हैं जो जिसमें स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं। इमेज जनरेट करने के लिए आप केवल टॉपिक लिख दे रहे हैं, उसके बाद वो आपका टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये होता है कि इसमें बेसिकली एक कोड होता है, ये कोडिंग की होती है पाइथन के यूज से। पाइथन के बेस पे ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, और इसी का एडवांस रूप है रोबोटिक्स। अच्छा, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें कॉमन है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रोबोटिक्स बनता है। जो भी रोबोट और ये प्रोग्रामिंग काम करते हैं आगे जाके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाइथन के बेस पर ही बन रहे हैं। तो ये किताब आपने क्यों लिखी? इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं जब लोगों के बीच में जाता था तो लोगों के बीच में एक उत्सुकता रहती थी कि आप एक पेशेवर आईटी प्रोफेशनल हैं और आपको इसके बारे में, आप हम लोगों को इसके बारे में बताइए कि ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसके बारे में बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली होती हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि
AI आ गया तो AI जॉब खा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि रोबोट ही अब सब काम करेगा तो हम लोगों का तो काम ही खत्म हो गया, नौकरी खा जाएगी, जबकि ऐसी चीजें नहीं हैं। वास्तविकता में ऐसे जब कंप्यूटर आया था उस समय भी ऐसी चीजें कही गई थी, भ्रांतियां फैलाई गई थी, लेकिन ये सत्यता से परे है, इन बातों में कोई बेस नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि जो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी भी है और जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, वो जानकारी को देने के लिए मैंने इसको बेसिक लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किताब लाई है, जो कि सबके काम की है। बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, माता पिता भी उठा सकते हैं, IT प्रोफेशनल भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये निचोड़ है कई पुस्तकों और कई चीज़ों का, और इसमें बेसिक्स आपको नॉलेज हर तरह का मिल रहा है। तो आपने खुद AI बुक से सीखा या वीडियो देख के सीखा था? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था, मुझे पहले से पाइथन लैंग्वेज जो दोस्तों आती थी। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने इसलिए कहा कि मुझसे लोगों ने कहा कि आपको जब इसके बारे में नॉलेज है तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग नहीं बताओगे तो हम लोगों को डिस्क्राइब कौन करेगा। तो मैंने कहा कि हाँ, ये सही समय, पहले किताब लिखते समय बहुत बातें थी कि ये भी लिखा जाए वो भी लिखा जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा कि बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ें जनता को पता होनी चाहिए, उसके बाद आगे हम लोग लेकर जाएंगे उसको कि कहाँ से कैसे क्या होगा। आपने अभी बताया कि AI जो है 10 साल से यूज हो रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी अभी मिली है, तो 10 साल पहले AI के कौन से टूल यूज हो रहे थे? AI के कई टूल यूज हो रहे थे, जैसे आप मोबाइल हैंडसेट में कई वॉइस रिकॉर्डिंग कमांड जो था उसमें, जैसे सिरी था, सिरी आपका जो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसी के बेस पे बनाया गया था, AI पर ही काम करता था। अच्छा। और जो हायर इंडस्ट्रीज थी उसमें भी एडवांसमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होते थे वो इसी पाइथन इसके बेस पर ही बनाए जाते थे। इसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मतलब AI ही फ्यूचर है और AI को अपनाना सबके लिए जरूरी है। मान लीजिए कोई दुकानदार है जिसकी किराने की दुकान है, तो वो AI का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? दुकानदार है वो किराने की दुकान के अकाउंटिंग अपना मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती थी। अब वो अकाउंटिंग प्लस रोबोटिक्स मिक्स करके उसमें वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके मिनट के अंदर उसके सारे डेटा, सारे ग्राहकों के डेटा उसमें कलेक्ट करके उनको शो ऑफ कर देगा कि क्या चीज़ है, बेसिक से लेके। तो जैसे लोगों में आज के टाइम में डर पैदा हो रखा है कि AI जॉब खा जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। AI रिप्लेस करेगा, कुछ जॉब को रिप्लेस करेगा, लेकिन मैनेजरियल को नहीं कर पाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर AI भी चलता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर भी एक मशीन है, वो भी उसकी भी कमांड कोई पर्सन नहीं देता है, तो वो ऑपरेट तो हमेशा ह्यूमन से होगा। तो जो ह्यूमन से होगा ह्यूमन की जॉब कैसे खा सकता है? बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे ऐड देखता हूँ कि अपना AI एजेंट बनवाइए, अपने AI एजेंट से अपने काम करवाइए। ये AI एजेंट क्या होते हैं? AI एजेंट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग से बनाए गए टूल्स हैं। हाँ। जिसका यूज हम वेरियस फील्ड्स में करते रहते हैं और उनको हम कमांड देते हैं, उस हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सब कुछ बनाते हैं। आजकल जैसे आप लोग देख होंगे कि कई वेबसाइट पर होता है कि आप हमसे अपना एडवर्टीजमेंट बनवा सकते हैं, वीडियो एडवर्टीजमेंट बनवाइए 2 मिनट में, 3 मिनट में, या इतने में, बहुत ही कम कॉस्ट में। तो उसको देखने के बाद जो जनरल पर्सन होता है वो सोचता है कि ये मेरी जॉब खा जाएगी, जो उस फील्ड का प्रोफेशनल है, जबकि ऐसी चीजें नहीं है। सही बात है। ये सब एक बेसिक चीजें हैं। वो एक दिखाया था कि ऐसे ऐसे एक परिकल्पना दी जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट हो सकती है। आपको अगर कोई बिजनेस है तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए AI बनाया गया था, ना कि उससे बर्डन बन जाए कि आपके लिए आफत हो जाए कि ये कैसा होगा, कैसे हम लोग कर पाएंगे। भारत में अभी भी अगर टायर 3, 4 और या इवन कुछ टायर 2 सिटीज की भी बात करूं तो सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल AI को इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी भी AI का इस्तेमाल करने लगे, ऐसी क्रांति कैसे आ सकती है? आम आदमी के लिए हमें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ NGOs को साथ आना होगा और गांव में हम लोग जाके कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग करके उसके बाद वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाएंगे, उसके द्वारा हम लोग ऐसे करेंगे। ऐसा हम लोगों ने किया भी है। हम लोगों ने ऐसा किया भी है। गांव, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में हम लोग गए। हाँ। 1-2 ग्रामीण थे जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं था इस चीज का। हम लोगों ने उनको मोबाइल से स्मार्टफोन प्रोवाइड कराए। हाँ। और मोबाइल स्मार्टफोन उनके ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल किया। उसके बाद उनको हर एक चीज की जानकारी उनको AI से मिल जाती है कि कैसे उनको किस समय पे कौन सी फसल और कौन से बीज डालने हैं, इसकी जानकारी और सब कुछ उनको अपडेट रहते हैं। वो एडवांसमेंट हो रहा है और निकट भविष्य में जो छोटे बच्चे हैं उनके पास भी इस सरकार तरह तरह की स्कीमें ला रही हैं जिसमें उनको टैबलेट और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उसमें उस ऐप के यूज से बच्चों तक भी अब गांव, रिमोट एरिया में भी जागरूकता काफी बढ़ चुकी है। सरकार क्या कर रही है AI में? सरकार AI के लिए लैब बनवा रही है, सरकार AI के लिए फंडिंग दे रही है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए करिए, यहाँ इवन आपके सदन में भी जो है इसके परिचर्चा की जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी सांसद विधायक में मंत्री हैं उनको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर है। तो सरकार इस बारे में जागरूक है, जागरूकता समाज में होनी जरूरी है। आप तो खुद एक आईटी प्रोफेशनल हो, आपको पता है कि अभी जितने भी फेमस टूल हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो जाए, चाहे वो ग्रॉक हो जाए, चाहे वो परप्लेक्सिटी हो जाए, गामा हो जाए, कैनवा हो जाए, या कोई भी XYZ AI टूल है, वो सब आउट ऑफ इंडिया से हैं। इंडिया से अभी कोई भी टूल फेमस नहीं हो रहा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे पहले 4-5 साल पहले थी कि डिमांड की कमी थी, अब डिमांड बढ़ी है, अब नई नई इंडस्ट्री आ रहे हैं, नए नए लोग इसमें हो रहे हैं, तो वो लोग इसके काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लोग फाइनेंस लेके और बना रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपके पास इंडियन वर्जन का सॉफ्टवेयर कोई उपलब्ध होगा इस सबको काम करने के लिए। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से बेहतर आईटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे इंजीनियर ही हर जगह काम करते हैं जी, लेकिन मौका ये हमेशा वेस्टर्न वाले ले जाते हैं। ऐसा क्यों? मौका वेस्टर्न वाले इसलिए जाते कि उनको मोस्टली अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज उनको दिखता था, इसलिए पहले। लेकिन अब ये जागरूकता आई है, अब लोगों के अंदर आज जितना भी पैदा हुई है वो अपने देश के लिए भी, अपने घर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है पांडे जी मन में, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्रिटिक्स कहते हैं कि वो सेल्फ ब्रांडिंग के लिए मोदी जी ने करा था, और आपने भी किताब लिखी है। हाँ, ये किताब में लास्ट में आपको ऑपरेशन सिंदूर डिस्क्राइब मिलेगा। हाँ, तो क्या ये आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं? देखिए कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसी चीजें नहीं है, सेल्फ ब्रांडिंग करने की कोई ऐसी आवश्यकता है। लेकिन मैंने जागरूकता बढ़ाने के लिए कि एआई के बारे में लोगों के मन में जो विचार थे उसको मैंने व्यक्त किया, उनके जो सवाल थे उनको, उन समस्याओं का निदान करने के लिए मैंने ये बुक लिखी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने क्या लिखा? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है, अद्भुत है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर में वेरियस टाइप के टूल्स इस्तेमाल किए गए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थे, जिससे कि हमारी मिसाइल के एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं चल पा रहा है, तो हमारे पायलट जाते थे अपने काम को करके और लौट आते थे वापस। ऐसा है? ऐसा है। तो एआई यूज हो रहा है हर जगह? एआई यूज हो रहा है। एआई से ये हैकिंग हो सकती है, एथिकल हैकिंग हो सकती है? एआई से हैकिंग की जा सकती है, लेकिन एक लिमिटेड तक। ऐसा नहीं है कि पूरा किसी का पूरा डेटा और सब कुछ उठाया जा सकता है, या फेक वीडियो कुछ भी। आप जैसे आजकल देख रहे हो सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि बहुत लोग किसी के फोटो उठा के कोई सोशल मीडिया पे दूसरे वीडियो लगा रहे हैं। ऐसी चीज नहीं, वो पता लग जाता है कि ये क्या चीज है। वो कुछ समय के लिए कॉन्ट्रोवर्सी होती है, क्योंकि जैसे वो लैब में जाता है, लैब टेस्ट में वो पता लग जाता है कि ये चीज सही है या गलत है। बेसिकली अब आपकी जर्नी शुरू हो गई, आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहते हो जी, कि वेरियस फील्ड्स में अपने आप को सोसाइटी और समाज के लिए आप चाहते हो कुछ बड़ा काम हो। जी। तो फार्मेसी में आप क्या करते हो? फार्मेसी ने मुझे ये मदद की कि कैसे कौन से रोग होते हैं, उनका कैसे निदान किया जा सकता है, उनमें कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है, कहाँ पे सॉफ्टवेयर से कौन सी सर्जरी की जा सकती है निकट भविष्य में ले जाके। इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आईटी में मुझे प्रोग्रामिंग से मैंने उसको कनेक्ट किया। मैंने सोचा कि हाँ, इसके लिए अगर ऐसे किया जाए तो जैसे नी रिप्लेसमेंट और ये सब सर्जरी होती हैं तो इसमें रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है, ये भी आपका एआई बेस पे ही हो रहा है। बाकी चीज़ स्कैनिंग भी आजकल मोस्टली एआई के ही यूज से होने लगे हैं हायर लेवल पर, इससे फायदा है। तो हॉस्पिटल्स में एआई का क्या इस्तेमाल है, थोड़ा सा आप हॉस्पिटल्स वालों के लिए बताएंगे? हाँ, हॉस्पिटल्स में एआई का इस्तेमाल है कि हॉस्पिटल्स में भी डेटाबेस मैनेजमेंट किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स में भी उनकी रिपोर्ट स्कैनिंग की जा सकती है पेशेंट्स की, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जिनकी कई बार नहीं हो सकती हैं। इवन सम टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो नहीं किए जा सकते थे वो भी अभी एआई के टूल के यूज से और प्रोग्रामिंग से पता लग जाता है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसके बाद उसको उपचार किया जा सकता है। जो एआई जो आउटपुट देता है, जो डेटा देता है, वो कितना रिलायबल है, कितना भरोसा कर सकते हैं उस पर? एआई जो डेटा देता है वो नियरली 99% रिलायबल होता है, लगभग 1% डॉक्टर पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि फाइनल वही देखेगा, क्योंकि केस हिस्ट्री में कहीं भी प्रोग्रामिंग ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिनल एरर हो सकता है। आप खुद कोडिंग करते हो, एआई से कोडिंग कराते हो, 100% डेटा करेक्ट आता है? अभी तक तो ऐसा है कि 100% मुझे रिजल्ट मिला है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वेरियस फॉर्म्स में जाके कहीं ना कुछ एरर हो सकती है, क्योंकि उसमें और अपडेशन की जरूरत है। जैसे आप ट्रांसलेट करते होंगे तो कई जगह पर हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती होगी, तो वो भी चीज़ जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल उनके ध्यान में है उस पर भी काम किया जाए, जल्दी आप लोगों की ये भी परेशानी दूर होगी।
ऑडियो को भी ट्रांसलेट करते हैं। आप एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल गुरु है सदगुरु, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें लिखा आता है कि AI वॉइस, तो वो जो वॉइस है वो AI से ट्रांसलेट करते हैं वो। तो उसके लिए एक हेजन करके टूल आता है, उससे वो 11 लैब और हेजन उसको मिक्स करके ऑडियो को बनाते हैं। तो स्टूडेंट कौन सा टूल यूज करें ज्यादातर अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट करने? स्टूडेंट को सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है, लेकिन उनको बेसिक फंडा नहीं पता था। पहले बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद उनको प्रोग्रामिंग तक जाना चाहिए, उसके बाद वो हायर लेवल पर जाकर अपने टीचर से, एडवाइजर से या प्रोफेसर से उस बारे में कंसर्न करें। बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, AI से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उनको सॉल्व करूंगा। बेसिक क्या है? आपने कहा बेसिक से शुरू करें, क्या करें? बेसिक में जैसे AI के बारे में लोगों के बारे में जागरूकता रहती है कि मुझे AI से ये हो गया वो हो गया, तो आधी बातें तो फर्जी बाजार में फैलाई होती है कि ऐसी चीजें AI से कर लेगी, जो कि AI जनरेटेड होती नहीं है, रहती रियल चीज है। लेकिन उसको भी कई, जैसे कई लोग अपने कोई अपराध हो या कुछ उसको छुपाने के लिए कहते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए AI का यूज किया गया है, जबकि मोस्टली AI का यूज उसके लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इमेज को खराब करने के लिए काम किया गया है। तो बच्चों को अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो भी ऐसे कहीं सुनी बातों पर भरोसा करेंगे तो आगे कहाँ से जाएंगे? सही बात है। 2047 में विकसित भारत कैसे फिर बना पाएंगे? सही, बिल्कुल। जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है उसको हम कैसे आगे ले जा पाएंगे? आपको तो बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। अभी आपको एक अवार्ड मिला था नेताजी स्मृति पुरस्कार, और इसके अलावा कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। सबसे खास कौन सा लगा आपको? सबसे खास नेताजी अवार्ड मिला, क्योंकि ये समाज सेवा के लिए था। इससे आत्म में संतुष्टि हुई कि हाँ कोई ऐसा भी है जो हम लोगों को भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो अपने बल पे हम लोग जो सेवा भाव करते हैं उसके भी कहीं भी अप्रिसिएशन होती है। इसलिए मन को संतोष मिला और इससे और नई चीजें करने की प्रेरणा मिली। युवाओं को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं हम लोग, कि इससे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सब में जुड़े। आपने डॉक्टरेट भी ली हुई है कंप्यूटर साइंस में और लेजेंडरी पीस में, तो ये अलग अलग आपने 2 सेक्टर में ली हुई है, इसका क्या रीजन था? रीजन ये है कि मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप के वर्क्स करता हूँ, तो सबका जहाँ जो अप्रिसिएशन जिस उस कैटेगरी में होता है वो कैटेगरी मुझे नॉमिनेट करती है, फिर अवार्ड प्रोवाइड करती है। तो पर्सनली आप अपने लिए क्या फ्यूचर सोच रहे हो? पर्सनली हम एक अच्छा भारत, विकसित भारत चाहते हैं। पॉलिटिक्स में आना चाहते हो? नहीं, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना है मुझे। तो राजनीति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा देश समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। राजनेता AI का इस्तेमाल कैसे करें? राजनेता AI का इस्तेमाल करने के लिए उनको भी पहले बेसिक से सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी कहेंगे कि चैट GPT मैंने ये चीजें टाइप की और निकल के कुछ और आ रहा है। इसलिए उनकी भी सोच जो होनी चाहिए पहले मजबूत होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर चैट GPT या किसी पर सर्च कर रहे हैं तो उनको उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये टॉपिक मुझे पहले ऑलरेडी पता है, तब उसको सर्च करें। अदरवाइज उसमें वो भी गच्चा खा सकते हैं कि किसी को अगर इमेज खराब करने के लिए उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं वो। सही बात है। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि हम लोग चैट GPT पे रिसर्च कर रहे हैं और वो डेटा प्रॉपर मतलब ठीक नहीं है और हमने वो डाल दिया, तो फिर हमें लोग बताते हैं कि यार ये तुमने रिसर्च करी है, गलत निकल गई। अब हम क्या करते हैं 100% चैट GPT पे या गूगल पे रिलायबल हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गूगल का रिप्लेसमेंट है चैट GPT, आप मानते हो ये बात? जी, गूगल का रिप्लेसमेंट चैट GPT नहीं है। गूगल डिफरेंट चीज़ है, चैट GPT दूसरी चीज़। ये है कि AI का यूज़ गूगल में किया जा रहा है, उसके गूगल ट्रांसलेटर में और इसमें वॉइस कमांड में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ऐसे कई ब्राउजर हैं जिसको आदमी यूज कर रहा है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि सबको रिप्लेस करके केवल AI आ गया है। गूगल भी अपना AI लेकर आ रहा है, फेसबुक भी अपना AI लेकर आ रहा है, मतलब मेटा भी अपना AI लेकर आ रहा है। अब बेसिक चीजें सबको पता है कि अगर AI को नहीं छुआ तो क्या करेंगे। इसलिए AI के लिए जागरूकता होनी चाहिए, AI का नॉलेज हर आदमी को होना चाहिए। इसके जितना सिंप्लीफाई किया जाए इंस्टीट्यूट्स को उसको उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। AI में फ्री टूल बताइए जो हर कोई यूज कर सकता है। AI में मोस्टली चैट GPT ही है, आपका कैनवा ही है मोस्टली। ये बेसिकली अगर कोई स्टार्ट करे तो ये 2 पहले यूज करके उसमें हो जाए। अपने जो भी उनके गार्जियन हो या पेरेंट हो, सिखाने वाले जो टीचर हों, उन टीचर से उसके बारे में डिस्कस करें कि हाँ सर मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया, क्या ये सही है या नहीं है। उसके बाद उनको गाइड करेंगे कि हाँ आगे तुम्हारा एडवांस लेवल पे अगर जाना तो उसको पता होगा कि मेरे स्टूडेंट के अंदर क्या क्वालिटी है, वो कहाँ तक आगे जा सकता है। कैनवा में क्या क्या काम हो जाता है? कैनवा में भी इमेज ड्रा कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी आदमी बना सकता है, और वह कोड लिख देते हैं। जैसे कोड लिख दिया उसके बाद वो जनरेट कर देता है इमेज उससे संबंधित। थोड़ा सा सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो सोशल वर्क क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है?
सोशल वर्क मानसिक संतुष्टि देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बीच में अगल बगल कोई दुखियारा है या परेशान ऐसा दिख रहा है, तो उसमें जो है उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो आर्थिक रूप से ही हो या शारीरिक रूप से वास्तविकता में हो। इसके लिए सोशल वर्क का कार्य केवल ये नहीं है कि हमें केवल किसी उसमें मंडप में चले गए, किसी को माला पहना दे, किसी को 4 केले पकड़ा के वो फोटो खिंचा ले, इसके ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समाज सेवा बहुत ही शुद्ध कार्य है जो पूरे अंतर्मन से होना चाहिए। तो समाज सेवा करते हुए सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है आपके सामने? समाज सेवा करते समय सबसे बड़ी चुनौती वही आती है कि जहाँ पर भी जाओ कैंप लगाओ। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि ये अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा होगा, ये इससे फ़ायदा उठाने के लिए कर रहा होगा, आगे जाके कोई इसको इनाम लेना होगा, इसलिए ये कर रहा है। बाकी और कोई आजकल ऐसा होता नहीं, ये सतयुग के नहीं है, इस जमाने के ही आदमी ये कहता है। 90% लोग तो करते भी इसीलिए हैं, कुछ ही लोग हैं जो समाज के भले के लिए काम करते हैं। तो आप अपने लोकल एरिया में तो काफ़ी फेमस होंगे इस वजह से। जी, लगभग आपको सभी जानते होंगे। जी। तो कोई ऐसी कहानी या ऐसी कोई बात आप किसी गांव की जो हम हमारी पूरे ऑडियंस को बताना चाहें? तो पहले जब हम लोग गांव में सर्वे करने जाते थे रिमोट एरिया में, तो 1-2 लोग ऐसे ग्रामीण मिल जाते थे जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती थी, मतलब बिल्कुल अशिक्षित। उन लोगों को हम लोग शिक्षा के बारे में बताते थे। हम लोग जाते थे अगर अपने किसी व्हीकल से उससे, उनको ये लगता था कि जीप से इसी साथ हैं तो मतलब कोई हमारे यहाँ छापा मारने आ रहा है, तो गांव वाले कुछ साइकिल छोड़ के ही भाग जाते थे कि ऐसा लगता है कोई छापा मारने, कोई टीम लेखपाल की टीम है, कोई टीम आ गई चेक करने के लिए। हमें उनको भी हम लोगों को समझाने में बहुत समय लगा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तुमको इसके सबके बारे में सॉफ्टवेयर करो, इसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, और तुम लोगों की जो वास्तविक कंडीशन है इसका सबका डेटा बताओ कि तो उसके वो हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, तुम लोगों की जो परेशानी है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद उसकी समस्या का समाधान तुम्हारे प्रधान से या जो भी तुम्हारे हायर लेवल के अधिकारी होंगे उनसे कराया जाएगा। तो मेन आपका वैसे अर्निंग का चंक क्या है, हमारी ऑडियंस को ये भी बता दीजिए। मेन अर्निंग का चंक मेरा IT प्रोफेशनल ही है। अच्छा। क्योंकि पहला क्रेज IT ही था। उसके साथ साथ मैंने हेल्थ केयर को भी जोड़ा। हेल्थ केयर में आपके कोई प्रोडक्ट भी है? हेल्थ केयर में प्रोडक्ट नहीं, लेकिन हेल्थ केयर में मैंने किया, फार्मेसी की हुई है, तो इसलिए मुझे उसके बाद मैं हॉस्पिटल्स में भी विजिट करता था, तो उसमें मैं जो भी मुझे इससे हो पाता मैं अपने नॉलेज शेयर करता रहता हूँ लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ छुपाने से नहीं मिले, मुझे लगता है कि ज्ञान है जो सबसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। सही बात है। तो इसीलिए मुझे जो मिलता है, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं का मिला, उसको कोई प्रॉब्लम चाहे मेरे इंस्टीट्यूट का कहीं अलग कर दूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ये नहीं कि बिना भेदभाव के, कि ऐसा नहीं कि मैं उस इंस्टीट्यूट से आया है या वो मेरा। तो आप अपने इंस्टीट्यूट में खुद ही पढ़ाते हो? हम अपने इंस्टीट्यूट में टीचरों को रखे, हम तो बीच बीच में गेस्ट लेक्चर, क्योंकि हम तो सोशल वर्क इसमें सब में भी बिजी रहते हैं, फार्मेसी का भी देखते रहते हैं, इसलिए भी पूरा समझ नहीं मिलता। लेकिन यह है कि हाँ अपडेट रहता है मोबाइल से 24/7। आप मेरे को मेल करो 24/7, फोन नहीं उठ सकता, ये हो सकता है, लेकिन मैसेज जरूर रिप्लाई जाएगा, ईमेल जरूर होगा। हाँ। बाकी तो आप समझते हैं कि बिजी होने पर। लेकिन शुरुआत में तो आप खुद ही पढ़ाते होंगे? हाँ, शुरुआत में तो शुरुआत में मेरा बेस था इंटरनेट वेब डिजाइनिंग। हाँ। मेरा फेवरेट टॉपिक था। उसके बाद C++ मेरा हुआ, फिर .NET पे आया, फिर ASP.X पे आया, फिर JSP पे आए, फिर SQL सर्वर का भी आया कि डेटा उससे भी बनता है, फिर एक्सेल ये सब सारी चीज़ें एक के साथ एक चलती गई। कभी ऐसा मन नहीं करा कि कहाँ इन गांव वालों को, गंवारों को सिखा रहे हैं, चल विदेश चलते हैं, US कनाडा में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं? ऑफर मेरे पास कई है US कनाडा जाने की, ऐसी बातें नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जो भी करना चाहता हूँ अपने मातृभूमि के लिए करना चाहता हूँ, अपने घर के लिए करना चाहता हूँ कि एक बच्चा मेरा सिखाया अगर आगे बढ़ेगा तो समझो मैं आगे बढ़ेगा, देश कितना आगे बढ़ गया। एक कदम अगर हर भारतवासी आगे बढ़ा है तो समझो 125 करोड़ कदम देश आगे बढ़ जाएगा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक कदम करने से ही इनिशिएटिव लेना है, किसी को तो शुरुआत करनी होगी। तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है आपको? ये प्रेरणा मेरे फादर खुद मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मोस्टली आई कि वो भी निस्वार्थ भाव से जो भी पेशेंट उनके पास जाते हैं, उसके पास फीस हो या ना हो, वो उसके लिए कभी उन्होंने ना टोका टाकी कुछ नहीं किया, उसको निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उन्हीं को देख के, उनका परिश्रम देख के मैंने कुछ सीखा कि समाज सेवा करना चाहिए। आपने अपनी खुद की NGO रजिस्टर्ड कराई हुई है? नहीं, मैं NGO के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने फॉर्म दिया हुआ है, अगले नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, मेरे खुद के नाम से आएगी। अच्छा। निशांत पांडे के नाम से। इसमें वेरियस फील्ड्स में काम होते हैं, सोशल वर्क जो भी होते हैं, जो भी आप जानते हैं NGO करते हैं, वो सब सारे हैं उसमें। ऐसा आपने सुना है कि NGO जो है गवर्नमेंट से पैसा ले लेती है, फंड ले लेती है? हाँ, कि भाई हम काम करेंगे, और वो पूरा पैसा खा जाते हैं। वो पूरा पैसा खा जाते हैं, कई जगह होता है। इसके लिए भी तो आज के ज़माने में ChatGPT और एडवांस इसका जरूरत है। डेटा 2 जगह से क्रॉस चेक होना जरूरी हो चुका है। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है,
इसलिए एक मैनुअल भी होना चाहिए, एक ऑनलाइन भी डेटा होना चाहिए, दोनों को टैली करो, कहीं ना कहीं अगर गलती होगी तो पकड़ी जरूर जाएगी। इनकम टैक्स वालों को मिल जाए एक बार एआई का कोई ऐसा टूल कि सारे अकाउंटों पे एआई लगा दें कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कितना लेन देन हो रहा है, सब एआई डेटा देगा, किससे कितना जेन्युइन टैक्स बना ये आप मुझे बता दो, और सबको उठा के नोटिस भेज देंगे वो लोग। और दिन भर इसकी चर्चा होगी शहर में, कि आज उनके यहाँ ईडी आए, उनके यहाँ इरिगेशन वाले आए, इनकम टैक्स वाले आए, उनके यहाँ छापा पड़ गया, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो बहुत आसान हो जाएगा जीएसटी वालों के लिए और इनकम टैक्स वालों के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना, व्यापारी हैं या नॉर्मल लोग भी हैं, आप सब लोग कमर कस लो, कुछ ही साल बचे हैं। ये एआई भाई साहब, ये मान के चलो कि आने वाले टाइम में हमारे बैंक अकाउंट से लेके और हमारे अभी तो आपके सोशल मीडिया अकाउंटों में एआई आया कि बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ये घर में घुस जाएगा, घर में घुस जाएगा एआई। और घर में घुस के जितना ये टैक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, सितंबर आ रहा है, 15 तारीख टैक्स भरने की लास्ट डेट है, तो सबको जो है ये पकड़ लेगा, मतलब छोड़ेगा नहीं, आपके घर से पैसे लेके जाएंगे इनकम टैक्स वाले, तैयार हो जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने देखा आजकल नया यूथ, नए बच्चे नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं जी, और छोटी उम्र में गलत नशे करने लगते हैं जी। अब एआई से इसका समाधान कैसे हो सकता है? एआई से भी रियल टाइम इनको स्कैनिंग की जाए कि कहाँ, जैसे आपका ये बेसिक, जब तक माँ बाप नहीं चाहेंगे तब तक बच्चा सुधर नहीं सकता है। ये गलती माँ बाप की होती है। कुछ माँ बाप बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं शुरुआत बचपन से ही कि फिर उनको बाद में जब वो मना करते हैं तो वो संभाल नहीं पाते, इसीलिए वो वेरियस फील्ड्स में जाने लगते हैं, इधर उधर की गलत लतें पाड़ लेते हैं। इससे सबसे दूर रहना चाहिए। वो सोचते हैं कि मैं नशा करता तो बहुत कूल लगता हूँ, कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत अच्छे माने जाएंगे, जबकि ऐसी चीज़ें हैं नहीं। ये केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, फ्यूचर उनका क्या होगा। सही बात है। उनको इसके बारे में ध्यान देते चाहिए। माँ बाप को बच्चों को अपने सख्ती से चेक करना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है। अगर बेटी देर में रात को घर आ रही है तो जैसे पिता या माता पूछते हैं कि तुम कहाँ थे इतने देर में, इसी हिसाब से पुत्र से भी ये पूछा जाना चाहिए कि तुम 2 बजे रात को कहाँ से क्या काम करके आ रहे हो। ये जिम्मेदारी बननी चाहिए। जब तक ये जिम्मेदारी और जागरूकता नहीं पैदा होगी तब तक जो है समाज सुधर नहीं सकता। अब हम थोड़ा सा बात करें अगर पुलिस प्रशासन की, तो वो एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन ड्रोन में यूज हो ही रहा है। जो ड्रोन इससे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है, वहीं लोकेशन ट्रैक की जा रही है, लोगों की फोन की सर्विलांस भी अब मोस्टली इसी के जरिए किए जा रहे हैं। तो अब तो पुलिस में भी इसका काफी व्यापक रूप में यूज हो रहा है। फेस ट्रैकिंग के लिए भी यूज करते हैं, फेस ट्रैकिंग के लिए भी, स्कैनिंग के लिए, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स के लिए भी अब तो सब जगह एआई यूज हो रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ढूंढना है तो उन्होंने अपने एआई एजेंट छोड़ दिया कि भाई ढूंढो, पता करो ये बंदा कहाँ है। और आपकी फोन में तो लोकेशन ऑन रहती है, आपको पता नहीं रहता, लेकिन लोकेशन लाइव लोकेशन, क्योंकि मोस्टली पीपल्स क्या करते हैं अपने यहाँ पे, वो एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करें तो अलाउ ऑल करते चले जाते हैं। कभी वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ते नहीं कि कंपनी से किस चीज़ की परमिशन मांग रही है और किस चीज़ के लिए वो अथेंटिकेट कर रहे हैं। इसलिए उनकी लोकेशन का डेटा कोई प्राइवेट रहता नहीं है। इसको भी बहुत ध्यान देकर आदमी को समझना पड़ेगा। प्राइवेसी तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसीलिए आदमी जो चीज सोचता है, कहता है कि मैंने जो चीज सोची वो मेरे गूगल में आ गई, वो सोचने नहीं आते, वो माइक्रोफोन और वो आप अपना ऑन किए हो, इससे वो डेटा ले रहा है आपका। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एआई के ज्यादा इस्तेमाल से आदमी की दिमागी क्षमता कम हो जाएगी? हाँ, आदमी बहुत ज्यादा किसी भी चीज का अति सर्वोत्तम, किसी भी चीज की अति बहुत गलत होती है, और इतनी ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एआई का कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। एआई टूल्स जो बनाए गए हैं वो इसलिए कि आपको एक बेस प्रोवाइड कर सकें कि उसके बाद में जैसे कोई आपको किसी आपके टीचर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया किसी टॉपिक बनाने के लिए, आप उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पे इस तरह का बनाया जा सकता है। लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाओगे तो आपकी सोचने की क्षमता तो कम हो ही जाएगी। सही बात है। इंसान की अपनी सोचने की क्षमता है, उसमें कमी आएगी। आप अपने इंस्टीट्यूट में एआई कैसे इस्तेमाल करते हो? एआई इंस्टीट्यूट में यूज करने के लिए बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं। जो अटेंडेंस में बायोमेट्रिक्स यूज होता है, उसके बाद कौन हर स्टूडेंट को आईडी प्रोवाइड की जाती है। वो स्टूडेंट उसके पूरा डेटा होता है, उसी में उसमें स्कैनर लगा होता है कि वो स्टूडेंट कहाँ से कहाँ स्कूल के टाइम पे कहाँ से कहाँ बंक मारा है, तो पता लग जाता है कि हाँ वो बंक मारा है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर अपना पर्सनल बनाया हुआ है। आगे चल के आप लोगों को भी रिवील करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जिससे ट्रैक किया जा सकता है कि आपका बच्चा कहाँ जाता है। ऐसा है? ऐसा भी सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए कोई डिवाइस तो लगेगा ना? डिवाइस का वो एक चिप होता है, जैसे उनका आई कार्ड है तो उसमें छोटे जैसा आपका बारकोड स्कैनर आता है। अच्छा। उसी टाइप का होता है। उनको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता है कि मेरा बच्चा कितने आगे जा रहा, कितने तरक्की पे।
लेकिन ये तो आपने सुना था कि जब 2000 के नोट आए थे तो उसमें भी कहा था कि एक चिप लगी हुई है और पता चल जाएगा कि कितने नोट है। बताने तो कुछ भी सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें फैलाई जाती हैं, वो तो आप भी जानते हैं कि जब तक उसकी बेसिकली जानकारी ना तब तक आदमी को उसको फैलाना नहीं चाहिए। सही बात है। लेकिन आपको लगता है आप तो आईटी प्रोफेशनल हो, 2000 के नोट में कोई चिप थी? नहीं, कोई नहीं चिप नहीं थी, कोई चिप नहीं थी। ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ। ये सब केवल मिसयूज करने के लिए और बताने के लिए कि ऐसी चीजें हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी आपके आईडी कार्ड पे चिप है या आप सही में डरा रहे हो? नहीं, आईडी कार्ड मेरा जो होता है उस पर चिप रहती है। रहती है? तो उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है? उसके लिए हमने डिवाइस में जैसे सेल होता है उस टाइप से हमने उसको जीपीएस सिग्नल से अटैच किया हुआ छोटी सी डिवाइस है। वो आपको हम अगले बार जो हमारी आपकी बात होगी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आप खुद अपने इंस्टीट्यूट में खुद में यूज कर सकते हो क्या रियल टाइम डेटा आपका एम्प्लॉय कहाँ से कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसा है कि कम से कम ऑफिशियल टाइम में तो जेन्युइनली आपको पता हो जाए कि आपका एम्प्लॉय कहाँ पे है, कि फोन पे बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, जीपीएस लोकेशन भी आपका रखिए तो आपको पता नहीं रहेगा। वो पता लगे घूम रहा है, आपको बता रहा है कि नहीं मुझे मेरी तबीयत खराब है। सही बात है। तो कुछ एआई टूल जो आपने कभी खुद बिल्ड करे हो? एआई पे हम लोग हमारी टीम काम कर रही है। एआई के सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं। जल्द ही जैसे एनजीओ हमारी आएगी उसी के साथ साथ सब चीजें लॉन्च होने जा रही हैं। ओके। और नए टूल्स आपको आपकी सारी परेशानियां जितनी संभावनाएं होंगी, जितनी भी कमियां आपको एआई में देखें, कोशिश ये है कि जनता से हम लोग जनता के बीच में जनता से रिव्यू लेकर आते हैं, इसलिए वैसे बिल्कुल बेस्ट चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी कि जो आपको लगे कि ये हमारे मन में ये चीज थी, ये कैसे इस पर डिस्प्ले हो रही है। ये रियल टाइम लगता है जनता की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम में? आज के टाइम में एक तो बेरोजगारी थी, वो तो मुद्दा था, लेकिन ये भी तो है कि आदमी आज के समय में दूसरे को देख कर सीख रहा है कि अगला क्या कर रहा है। अपना आदमी का सोर्स बनाना नहीं चाह रहा। अब हर आदमी को आप बुलाकर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। किसी भी देश में, कोई दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो आपको नौकरी प्रोवाइड कर सके, तो आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आपके पास आदमी क्यों है। भाई अगर जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास आदमी क्यों है, कुछ तो उसके पास विशेषता होनी चाहिए, कुछ उसके पास होनी चाहिए कि लाइसेंस हो या उसके पास कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हो कि जो और दूसरों से अलग करे, या उसका पोलाइट बिहेवियर हो, या उसके पास एक्सपीरियंस हो, कुछ तो होगा। नहीं तो हर विभाग में ऐसे ही जैसे पुलिस में हुआ कि हजारों पुलिस हैं, ऐसे डॉक्टर्स में हैं, लॉयर्स में हैं, तो उसमें किस पे बिलीव किया जाए? सही बात है भाई, स्पेशलिस्ट कुछ ही लोग होते हैं ना, तो स्पेशलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च की है, उन्होंने उस पर पेपर दिया है, प्रॉपर काम किया है, इसलिए वो विशेषज्ञ बने हैं ना। ऐसा तो नहीं कि कहने से कि अरे उनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ चले जाओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं, घर की खेती तो है नहीं। तो आप खुद एक मतलब ऑब्वियस आईटी प्रोफेशनल, आपको पता है कि सर्टिफिकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है जी। तो एआई सर्टिफिकेशन या एआई सर्टिफाइड इंजीनियर आप सर्टिफिकेशन देते हैं? एआई सर्टिफिकेट जब हमारा ये कोर्स अपना स्टार्ट होगा तो हम 3 मंथ का कोर्स लेकर आ रहे हैं। ये 3 मंथ के कोर्स में बेसिक्स आपका होगा, 6 मंथ के कोर्स में एआई का एडवांस वर्जन होगा। एडवांस में क्या क्या हो सकता है? एडवांस में हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोटिक्स, और डीपली इसका सबका अभी जो हमने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि घर में कैसे यूज़ हो सकता है और कैसे किसानों को इसका फायदा हो सकता है, कैसे जनता लाभ उठा सकती है, अभी इसका सब बेसिक है। फिर उसको डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसे वो रियल टाइम पे करके आपको वेदर रिपोर्ट बताएगा, कैसे आपको ड्रोन से वो रिसर्च करेगा, ये सब चीज़ें आगे उसमें एडवांस वर्जन में होंगी। ओके। तो ये आप पूरा जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं ये ऑफलाइन मॉड्यूल पे है या ऑनलाइन भी सिखाते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे रहता है। जूम पर भी क्लासेस रहती हैं? हाँ, जूम पर मास्टर क्लासेस होती हैं। अच्छा। इसी नाम से, मेरे ही नाम से आपको जूम पर भी क्लासेस मिल जाएंगी, निशांत पांडे जी के नाम से। तो वो रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव रहती हैं? कभी कभी रिकॉर्डेड भी होती है, कभी लाइव भी होती है, क्योंकि हर समय तो एक आदमी हर जगह उपलब्ध होने सकता। अब आपको रिक्वायरमेंट है, हमने रात में 2 बजे सर्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मास्टर क्लासेस, तो पता लगा कि हम नहीं उस समय अवेलेबल, तो हम तो ऑनलाइन आएंगे नहीं, ऑफलाइन से आपको काम चलाना होगा। सही बात है। अगर कोई यूथ आपकी किताब पढ़ रहा है तो उसे क्या सीखने को मिलेगा? अगर यूथ बेसिकली मेरी किताब के बारे में जानना चाहता है तो पहले तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसको कोई भी किसी टॉपिक पे अगर परेशानी है या कुछ लग रहा है, बाकी यूथ मुझसे कनेक्ट कर सकता है। मेरे एरिया में जो भी हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कितना पोलाइट हूँ। सिंपलिसिटी से मैं सबको हर बात का, हर समस्या का हल निकालता हूँ। मेरे अंदर पेशेंस ऊपर वाले भगवान ने दिया हुआ है कि मैं जो भी चीज़ आप लाओगे कभी मैं मजाक नहीं बनाता। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीख के ही आता है। कोई पेट से सीख के कोई चीज़ें नहीं आता है। तो जैसे मैंने शुरुआत किया, मैंने कभी सीखा, मेरे लिए भी चीज़ें नहीं थी, अगले के भी लिए चीज़ें नहीं है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने जो ज्ञान हो दूसरों तक फैला सकूँ, पहुँचा सकूँ। ओके।
तो मेंटरशिप के कोई चार्ज लेते हो आप या फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई मुझसे जानकारी लेना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। रेस्टोरेंट या होटल ओनर कौन सा चैट एआई टूल यूज कर सकते हैं? रेस्टोरेंट और चैट ऑनर के लिए इनका सबका वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको इजीली सर्च करने पे मिल भी जाते हैं। टेस्टी वाइट और ऐसे ऐसे हैं जो उनमें मिल जाते हैं। 2-3 सॉफ्टवेयर हैं ऐसे। बाकी आपको हम जो हमसे अगर किसी को इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारी चाहिए होगी तो हम उसको इसमें से हमें ईमेल करें, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे जानकारी जिस टॉपिक पे भी होगा। और आपकी बुक किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? हमारी बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजान पे अवेलेबल है और गूगल पे भी अवेलेबल है। और आगे चल के और भी वेरियस प्लेटफॉर्म से हमने कांटेक्ट किया हुआ, उस पर भी वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको, ई बुक में भी मिल जाएगी, किंडल में भी मिल जाएगी। मतलब कोई फॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें आप घर पे बैठ के चाहें तो एआई सीखना है तो आपने जिम्मा उठा लिया कि आप लोगों को एआई सिखाना है। बैक कवर में देख सकते हैं उसमें कहाँ पर साइट्स हैं, वो सब कहाँ अब तक अपलोड हो चुकी है, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। इस बुक्स को लिखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? इस बुक्स को लिखने के बाद क्यूरियोसिटी और बड़ी, लोगों ने मुझे रिव्यू दिया, लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। लोग मुझसे कहते हैं कि इसका अगला वर्जन कब आ रहा है। अच्छा, इससे बहुत संतुष्टि मिली कि चलो मैंने एआई के बारे में लिखा, लोगों को ये चीज़ें समझ में आई और पसंद आई। क्योंकि लगभग हर जनरल चीज़ें कवर करने की कोशिश की चैप्टर वाइज। हैंडी बुक है, आप कहीं ट्रैवल भी करते समय इसको ले जा सकते हैं, कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये होता है कि इसमें इसके बारे में बताया जाता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके बारे में बताया था कि नेचुरल लैंग्वेज जैसे मदर लैंग्वेज किसी की होती है, जैसे एआई कहाँ से पैदा हुआ, पाइथन से पैदा हुआ, या आगे चल के जो पैदा होंगे वो किस सॉफ्टवेयर से पैदा होंगे, वो उससे लिया था नेचुरल लैंग्वेज। और आप लास्ट में देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर भी इसमें मैंने कवर किया हुआ है। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर वही मैं देख रहा था। वेरियस फील्ड्स में इसका यूज़ कैसे कैसे होता है, किसानों के लिए इस्तेमाल कैसे, खेती के लिए किया जा सकता है, खेती के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा बताएं। उनको ड्रोन की मदद से जो उपजाऊ शक्ति है वो पता करने के लिए ड्रोन लेके जाते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो अब उससे पता कर सकते हैं। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पर आदमी की पहुंच नहीं हो सकती थी वहाँ पर वो सैंपल कलेक्ट करके जाता है, वो प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है और प्रयोगशाला से वो पता लगता है कि ये क्या है। लेकिन गांव में तो अभी ड्रोन उतना है भी नहीं, आपको पता तो है। नहीं, गाँव में धीरे धीरे शुरुआत हुई, जैसे कि टेस्टिंग प्रोसेस में हर स्टेट में लगभग सरकार ने चला रखा है कि बीज में कीटनाशक का छिड़काव, वो सब आप देखते होंगे बीच बीच में वीडियो आता ही रहता है कि उसमें, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी है, जागरूकता के लिए विभिन्न संस्थाएं आ रही हैं जो उसके लिए जागरूकता फैला रही हैं। अभी आपको पता होगा कि ये जो है पराली जलाते थे पंजाब में और उसकी वजह से बहुत प्रदूषण हो जाता है। गवर्नमेंट मुझे लगता है कि ड्रोन से आने वाले टाइम में पराली जलाने वालों पे भी नजर रखेगी कौन जला रहा है। तो उसी से रियल टाइम डेटा ट्रैक होगा, क्योंकि वैसे कोई पराली जला के चला जाता था किसको एक दूसरे के ऊपर सब दोस्त मरते थे कि कौन, उसमें रियल टाइम में आपको फोटो वीडियो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा कि ये इंसान यहाँ पे आके ये चीज पराली जला के गया था। लेकिन रियल टाइम आने वाले टाइम में आपको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड है इनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि हर जगह तो ये ड्रोन खड़े कर देंगे? ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किसी की नहीं जा रही, बस वो एडवांस वर्जन आ रही है। जैसे कंप्यूटर के समय कहा गया था, ऐसे अभी भी कहा जा रहा है कि ये आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और अब ऐसा हो गया कि कंप्यूटर हटा दो तो आदमी क्या करेगा, ये बातें होती है हर जगह। कुछ तो जॉब जाएंगी, आप सच सच बताओ किसकी जाने वाली है? जाने वाली किसी की नहीं है, अपडेट करने की आवश्यकता है सबको, क्योंकि अब बिना एआई के आगे चल के काम नहीं हो सकता। जैसे पहले एक जमाने में था कि कंप्यूटर के बिना नॉलेज के चाहे बैंक में चाहे जहाँ आदमी काम नहीं कर सकता है, जो नया नया कंप्यूटर लॉन्च हुआ था बैंकिंग सेक्टर में, उस सब में ऐसे ही चीजें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि, लेकिन एआई अब रिक्वायरमेंट हो चुकी है आदमी की। ये तो है, एआई के बिना अब काम चलाना मुश्किल हो चुका है। आने वाले टाइम में तो बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि लोग ना डिपेंडेबल हो जाएंगे ना। अब मान लो किसी को एआई आता है, वो अच्छे से काम कर पा रहा है, जिसको नहीं आता वो खराब से काम कर रहा है, तो जो अच्छे से कर रहा है उसका बिजनेस बढ़ेगा, जो अच्छे से नहीं कर रहा उसका बिजनेस डाउन जाएगा, तो उसको एआई को फिर इम्प्लीमेंट करेगा। आजकल तो हर कंपनी में ऐसा कर दिया है कि वो हायरिंग कर रहे हैं तो पहले ये देखते हैं कि एआई आता है इसको, अगर एआई आता है तो हायर होगा, नहीं तो नहीं करेंगे हायर। क्योंकि वो अगली जनरेशन के हिसाब से देख रहे हैं कि 2047 में अगर इसको वर्क कराना है मुझसे, तो क्या मतलब प्रोजेक्ट या कोई भी योजना स्कीम आगे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। सही बात है, वो इस पर बिलीव करते हैं ना, इसलिए उनकी मजबूरी अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए उनको भी इनको खोजना ही पड़ेगा कि चैट जीपीटी और कैनवा इसके सब के लिए, पिक्सल और इसके सब के लिए वो सब खोजते हैं। जो पिक्सल किस लिए यूज होता है? पिक्सल एक
आया है, इसमें स्क्रिप्ट लिखिए, आप सर्च करके देता है आपको। एक डाली है, डाली किस लिए यूज होता है? डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं, सब में मोस्टली अभी स्क्रिप्ट के लिए होते हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं, कुछ किसी के लिए होते हैं। ऐसे सैकड़ों टूल मिल चुके हैं, लेकिन अथेंटिक मैं फिर भी कहूँगा अगर किसी को किसी सॉफ्टवेयर पे यूज़ करना है तो उसको अथेंटिकेट साइट से ही डाउनलोड किया जाए, उसको मंगाया जाए। अदरवाइज वो फेक हो सकते हैं, उनका अकाउंट भी हैक हो सकता है। रोबोटिक्स और एआई में क्या डिफरेंस है? रोबोटिक्स जो है, रोबोट के द्वारा जो काम कराए जाते हैं वो है, जैसे रोबोट आजकल आप कहीं कहीं देखते होंगे कि रेस्टोरेंट्स में काम करते हुए रोबोट दिखाए जाते हैं। हाँ। या क्या, तो वो उसके हाँ। पीछे भी तो कमांड एआई से ही तो जाता है। अच्छा, एआई से तो उनकी कोडिंग है कि अभी इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। मतलब कहते हैं दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। एआई डैडी है, रोबोट जो है वो बेबी है। जी, है ना? ये फादर और सन का रिश्ता चल रहा है। फादर और सन, और एआई का डैडी जो है ह्यूमन है। ह्यूमन है हैं? जी। कभी ऐसा आप सोच रहे हो आने वाले 50 साल में ऐसा भविष्य हो जाएगा, आदमी बिल्कुल बिस्तर पे लेटा रहेगा, सारा काम एआई कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई बग और डीबग पैदा होते रहेंगे। हर समय में कुछ ना कुछ आता रहेगा, एडवांसमेंट होती रहेगी टेक्नोलॉजी। एक आता है अच्छाई के, तो दूसरा उसको काट के जरूर आता है। जो रोबोट मूवी आई थी उनकी साउथ की जो थी, वो उसमें रजनीकांत जी हैं, चिंदी चिट्टी चिट्टी है। हाँ, क्या ही रोल करा। ऐसे रोबोट देखने को मिलेंगे भविष्य में? हाँ, ऐसे रोबोट आपको 2050 तक उम्मीद की जा सकती है मिलेंगे, लेकिन अभी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी इतनी कोडिंग और इतनी एडवांस नहीं हुई है कि इतने हम लोग कर सकते हैं उसको। ह्यूमनॉइड रोबोट उसमें बताया गया है। आ जाएंगे, लेकिन 50 तक आ जाएंगे। 50 तक आ जाएंगे, क्योंकि उस पर कई कंपनियां और कई देश काम कर रहे हैं, इसलिए आ सकते हैं। सैंपलिंग के लिए आप देख सकेंगे, जल्दी ही देखेंगे इंडिया में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे चलती है अदर कंट्रीज से, क्योंकि जैसे यहाँ ब्लिंकिट, जोमेटो है जो अब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मैं चाइना में 10 साल पहले देख चुका हूँ, ये सब वहाँ पहले से ही चल रहा है। यहाँ कोई भी इन्वेस्ट करने के पहले उसके प्रोसेस सोचता है कि तो हमारा बेनिफिट इसमें होगा या नहीं होगा। अदर कंट्रीज में आदमी पहले कहता है एक बार रिस्क लेना चाहिए। इंडिया में ये चीजें कम है। अभी इंडिया वाले देख लेते हैं क्या ज्यादा चल रहा है, लाओ इसको ले आते हैं। जो उसको कॉपी पेस्ट करके ज्यादातर चला लेते हैं, ये चीजें हो रही है। बहुत जो 10-10 हजार करोड़ की कंपनियां हैं, या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, वो सब कॉपी है भाई। वो सब कॉपी है। अब जैसे उबेर का कॉपी है इंडिया में, लेकिन अब कमेंट सेक्शन में ये भी एक नई चीज आ गई। देखो कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे ये क्या है। और जैसे उबेर ईट्स है, ठीक है, उसका भी कॉपी इंडिया में है। और बहुत सारे ऐसे होटल चेन है, उसकी ऐप है, रैपिडो, ये सब कॉपी चल रहा है। यूनिक इंडिया में क्या बना है, ये भी आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम इंडियंस यूनिक क्या बनाया है कुछ टेक्नोलॉजी की। आप इनको बताइएगा, ये हमें बताएंगे, हम लोग उस पर कार्य करेंगे आगे जाके। ये तो है, लेकिन हमें जरूरी है सर, निशांत सर, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा पाए कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया भाई, प्राउड से हम कह सकें, प्राउडली हम बोल पाए। ये अभी अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और की कमी, हम सबकी कमी है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और रिस्क लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विदाउट रिस्क कुछ नहीं हो सकता। आपके जीवन में आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है? इस सब रिस्क ही है कि एक साथ इतने फील्ड को एक साथ चलाने अभी कम रिस्क है। सही बात है। एक टास्क आदमी से कंप्लीट नहीं, हम सबको पेशेंसफुली सब चला ले रहे हैं। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरी मेहनत और कमिटमेंट और डेडिकेशन है बस। आपकी फैमिली क्या रिस्पॉन्स करती है कि क्या कर रहे हो, वो आपको थोड़ा सा बताएं उस बारे में। फैमिली वाले मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि ये जो भी कर रहे होंगे बहुत सोच समझ के कर रहे होंगे। मेरी फैमिली इस मामले में बहुत मुझे खुला छूट दी है कि ये जो करेगा गलत नहीं कर सकता, मेरा बच्चा ये सही करेगा। बाकी तो मेरे घर में सब मेडिकल बैकग्राउंड से ही थे, तो ये तो खैर अलग चीज में लेके चला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मुझे भी होना उधर ही चाहिए था, लेकिन उसमें मैं फार्मेसी में गया भी, वो भी की उसकी लेकिन मैंने कहा सोशल वर्क भी इसके साथ आई जाना चाहिए। मैंने कहा एक नई फील्ड बनाई जा सकती है इस तीनों चीज को, सोशल वर्क और ये हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों मिलाकर काम करने से हमें लगा कि एक नया चीज कॉम्बो बन सकता है, तो हमने नया प्रयोग किया है अपने आप में। सही बात है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और आपने किताब लिख के भी मतलब बहुत बड़ा काम करा है। इट्स नॉट इजी टू एनीवन कि वो उठे और किताब लिख दे, और जो आपने किताब लिखी और जो आप गेस्ट लेक्चर दे रहे हो, और सबसे बड़ी बात जो आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हो, अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड करा के आपने सोचा है कि सबको अवेयर करना है टेक्नोलॉजी को लेके, वो एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। और हो सकता है कि गांव का हर बच्चा एआई का इस्तेमाल करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, और प्राउडली बोल सके कि हाँ भाई मुझे एआई आता है। और इट्स नॉट
अभी ये चीज आपको बहुत मजाक लग रही होंगी कि मैं एआई का यूज करूं, मैं क्यों एआई का इस्तेमाल करूं, लेकिन दोस्तों आप भरोसा मानो, जब आप किसी अदर कंट्री में जाओगे, किसी बड़ी कंट्री में जाओगे, मान लो आप जापान जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, और वहां की जब आप टेक्नोलॉजी देखो कि जापान वाले क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, भगवान, देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार हम तो बहुत ही आउटडेटेड है। तो अपने आप को अपडेट रखना, इट्स अ प्राउड, इट्स नॉट कि मेरा क्या यूज है। या फिर बहुत सारे थोड़े छोटी सोच वाले कह देते हैं कि ये सब चीजें हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। अब देखो फोन आ गए तो हमें किसी के नंबर याद नहीं रहते, तो नंबर कर लो याद, फोन क्या मना कर रहा है? मतलब ये फोन मना कर रहा है क्या कि आप नंबर याद मत करो? सारे नंबर याद कर लो। उस पर डिपेंडेंट होना गलत है कि सब कुछ उसी पे नहीं कर देना चाहिए। वही नंबर याद करो, आप परिवार को याद करो, फोटो को, सब कुछ करो, लेकिन वो खुद थोड़ी ना कह रहा है, वो तो आपका काम आसान कर रहा है, टाइम बचा रहा है, तो आपके वर्क में हेल्प कर रहा है। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि इंफॉर्मेशन लेना ठीक है, लेकिन उसको सब कुछ समझ लेना नहीं सही है कि गूगल पे हम केवल इंफॉर्मेशन लें, उसको पूरा उस पर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन होती है कि जो उसमें गलत भी हो जाती है। तो आपका जो सेकंड वर्जन आएगा उसमें आप क्या लिखोगे, क्या बताएंगे लोगों को? इसमें इसके बारे में डिटेल में सारी एप्लीकेशन और रोबोटिक्स एडवांस में क्या क्या हो सकता है आगे जाके, और कहाँ कहाँ इसको यूज हो सकता है। और आप लोगों से भी राय हम मांग रहे हैं कि आगे चल के इसमें कौन सी एडवांसमेंट है। सर के यूट्यूब चैनल पे उस पर आप लोग अपनी राय दीजिए, सर मुझे बताएंगे, मैं उसको अपडेट करूंगा, अपने सेकंड वर्जन में उसको अपडेट करके लोगों को दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आना है। ये जो भी आप टूल के बारे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, ये टूल कहाँ से आया, कैसे आया। अब तो स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, हर जगह एआई घुस चुका है। आप एआई से पूछ लो कि आज का मार्केट कैसा, बियरिश है, बुलिश है, कहाँ ट्रेड बनानी है। या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, वो भी एआई सिखा रहा है। और एआई हर जगह आ चुका है। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल कैसे करना है भाई, ऑब्वियस है कि निशान सर प्रोफेशनल है, उनको इस चीज की ज्यादा नॉलेज है। हम लोग तो सुनी सुनाई बात को रिपीट करते हैं, लेकिन ही नोज द न्यू थिंग। तो अगर आपको नई चीजें सीखनी है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा। साथ में स्क्रीन पर भी निशान सर का नंबर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ मिल जाएंगे। तो एक बार आप कंसल्ट जरूर करना, मेंटरशिप लेना। और अगर आप चाहते हो कि आप कोई अपना नया आईटी प्रोफेशनल में आना चाहते हो, तो अगर आप पाइथन सीख चुके हो या जावा सीख सके हो या CSS, ये बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, मुझे नहीं पता, मैं कोडिंग में ज्यादा हूँ नहीं, वो तो आपका सब्जेक्ट है नहीं। वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन उन सब, इतना मुझे पता है, वो सारी कोडिंग आती है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एआई आना जरूरी है। अगर एआई आती होंगी तो कोडिंग अगर थोड़ी खराब भी आती है ना, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोडिंग बहुत अच्छी आती है और एआई बिल्कुल नहीं आता, तो काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपसे कोई जूनियर, आपका जो बहुत ही बिल्कुल नीचे वाला होगा, वो एआई का यूज करके और कोडिंग करके प्रमोशन लेके चला जाएगा। हाँ, प्रमोशन लेके चला जाएगा। आपसे पहले वेबसाइट बना देगा, आपसे पहले सॉफ्टवेयर बना देगा, आपसे पहले ऐप बना देगा। और आप कहोगे यार मैं तो कोड लिखता रहेगा, इसने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? क्योंकि वो सारा काम एआई से करा लेगा, और आप एक एक कोड बैठ के बग ही निकालते रह जाओगे, एरर निकालते रह जाओगे। तो मेक श्योर करो कि एआई को फटाफट सीखना चालू करो। और एआई को सीखने के लिए स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, निशान सर से कांटेक्ट करो। और साथ में किताब भी खरीदो भाई, ये किताब खरीदना बहुत जरूरी है। ये किताब खरीदो, इससे बेसिक सीखो, एआई के बेसिक सीखो, रोबोटिक के बेसिक सीखो, और उसके साथ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। और बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके लिए हम गाँव घर घर आ ही रहे हैं, एनजीओ लेकर। गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट को हम पहले से शुक्रिया बोल देते हैं, आप लोगों ने हमें सपोर्ट कर रहे। एंड आपको सर बहुत प्यार करते हैं लखनऊ में लोग जी। लखनऊ में ये मान के चलो कि मुझे पता चला है कि आप जो है बहुत ही खुश मिजाज नेचर के हो, तो मुझे एक भी इंसान आपका दुश्मन नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से सबके लिए काम करता हूँ ना। अच्छा, धर्म, मजहब, जात पात से मुझे कोई मतलब नहीं है। जाति नहीं मानते हो आप? धर्म, मजहब, जात पात कुछ नहीं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई। अच्छा, और आप कभी ये भी नहीं देखते हो कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये पिछड़ा वर्ग है, इससे कोई मतलब नहीं है। आ जा भाई, आ जाओ। लेकिन आप खुद तो पंडित जी हो, तो कभी परिवार आपको टोकता नहीं है क्या कर रहे हो ये? नहीं, सोशल वर्क के लिए मेरे फैमिली मुझे कभी मना नहीं किया। हाँ, ये तो सोशल वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, तो इसके लिए कोई मना करेगा? कोई ऐसी विजन है आपका कि मैं एक टाइम पर अपने आप को यहाँ देखता हूँ? देखिए, विजन कई होते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश के युवा आगे बढ़े। वो अगर युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। एक कदम अगर हर एक युवा आगे बढ़ गया तो 140 कदम देश आगे बढ़ जाएगा। मेरा इसमें बिलीव है। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, किसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को मारता है। उसी वजह से कई लोग, टैलेंटेड लोग, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग
मैंने एक चीज देखी है, कई बार लोग ना काम करना या किसी चीज को सीखना बिल्कुल एंड मौके पे चालू करते हैं, कि अब बिल्कुल गर्दन लटकी हुई है तलवार पर, मतलब तलवार लटकी हुई है जैसे गर्दन अगर पर। इसको नहीं सीखेंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। हाँ, मतलब उनको ये कि बिल्कुल अब भाई अब कल तेरा एग्जाम है, चलो और फटाफट आज सीख लेते हैं। या उनको बिल्कुल ये कि कल घर में राशन भरना है तो चलो आज से काम कर लेते हैं, बिल्कुल स्थिति एंड पर आके। लेकिन अभी ये सही मौका है, अभी एआई उस लेवल पे नहीं पहुंच गया कि अगर आपको नहीं आता है तो आपका डिमोशन हो जाएगा या आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। चीजें बदल रही हैं। चीजें बदल रही हैं, भविष्य में ऐसा हो जाएगा एआई नहीं आता घर बैठो, तो एआई सीखना है तो निशान सर आपके सामने बैठे हुए हैं कैमरे पर, भाई सीख लो, इंस्टीट्यूट में आ जाओ, एडमिशन ले लो, बहुत बढ़िया मौका, बहुत सही टाइम पे। और आप किसी दूसरे शहर से हो, मान लो आप लखनऊ से नहीं हो, आप जो है नॉर्थ ईस्ट से हो, आप साउथ से हो, आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, या किसी और कंट्री से हो, मान लो पाकिस्तान से ही हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो। जूम पर क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं और रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको। और मेंटरशिप तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके तो कोई चार्ज नहीं है, तो बिल्कुल सुनहरा मौका है, फटाफट कॉन्टेक्ट करें। तो निशान सर थैंक यू सो मच आने के लिए, और आपने इतने अच्छे से एआई के बारे में बताया और बुक के बारे में बताया, और हमारी ऑडियंस ने हमें यहाँ तक सुना है। पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी इतनी लंबी कहानी को इतनी देर तक अपना कीमती समय में दिया। बस आपको एक काम करना है, नेक्स्ट बुक सर लिखने वाले हैं, तो नेक्स्ट बुक में क्या टॉपिक रखने, कौन से टूल समझाने, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो, शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।